सब्र सिर्फ इंतज़ार करने का नाम नहीं है और ना ही वावेला मचाने का नाम सब्र है। तो सब्र है क्या? आइए इस पर बात करते हैं। देखें, सब्र का सही मफ़हूम तो ये है कि अगर आप पर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल आ जाए, नामुनासिब हालात आ जाएं, तो आप बग़ैर गिला या शिकवा किए उस मुश्किल से निकलने के लिए जो जिद्दोजहद करते हैं, इसको सब्र कहते हैं। देखें, इसकी एक बेहतरीन मिसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की है कि जब आप पर वो आजमाइश आई, वो तकलीफ़ आई, आप उस मछली के पेट में गए तो आपने वावेला नहीं मचाया, ना ही आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, बल्कि आपने उस मुश्किल से निकलने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं की, अल्लाह से अर्ज़ की कि या अल्लाह, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है और तू तो माफ़ करने वाला है, मुझे इस मुश्किल से निकाल। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने उनको किस तरह उस आज़माइश से निकाला और आपका सब्र हमारे लिए एक बेहतरीन नमूने के तौर पर सामने आया। अब देखें, सब्र की भी बहुत सी इक़साम हैं। एक तो सब्र है कि जो अल्लाह ताला की इत्तिबा का सब्र है, जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना। ये वो सब्र है कि जिसके अंदर इंसान अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात की इत्तिबा करता है, उसका हुक्म मानता है। ये भी एक सब्र की किस्म है कि आपको पता है कि चाहे मौसम गर्म है या सर्द है, पानी ठंडा है या गर्म है, आपको पता है कि मैंने नमाज पढ़नी है। भले दिसंबर की रात है, आप उठेंगे, आप वज़ू करेंगे और अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे। तो ये भी एक, दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ सब्र। सब्र की दूसरी किस्म है मासियत से या गुनाह से अपने आप को दूर रखना। अल्लाह ताला ने आपको वो तमाम वसाइल दिए, आपके पास हर वो चीज़ है जिसके ज़रिए आप किसी भी किस्म का गुनाह कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप रुके रहें, अपने नफ्स को उस बुराई से बचा के रखें, तो ये भी सब्र की ही एक किस्म है। सब्र की तीसरी किस्म है कि अगर आपके ऊपर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल आ गई, कोई बला आ गई, कोई मुसीबत आ गई, चाहे वो आपके ऊपर इमोशनल है या फिज़िकल है, आप अगर उसके अंदर साबित कदम रहते हैं, आप अल्लाह ताला से गिला और शिकवा नहीं करते और आप उस सिचुएशन से निकलने की हक के साथ निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये तीसरी सब्र की किस्म है। देखें, इसकी मिसाल है कि अगर घर के अंदर सास बहू में, फॉर एग्जांपल, अगर सास बहू को तंज करती हैं, उनको तंग करती हैं, तो अगर बहू उस सूरत हाल के अंदर बग़ैर गिला शिकवा किए, बग़ैर बुरा भला कहे, अपने आप को साबित कदम रखे और पॉजिटिव तरीके से उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करे, तो ये भी एक सब्र की किस्म है। अब देखा जाए तो सब्र का डायरेक्ट ताल्लुक है तवक्कुल पर और हौसले के साथ। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो किसी भी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, या उसका कारोबार सही से चल नहीं रहा, या उसको किसी भी तरह की और मुश्किल है, तो बग़ैर गिला शिकवा किए अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, ये मुसीबत मेरे ऊपर ही आनी थी, ये मुश्किल तूने मुझे ही देनी थी, या इस तरह की और वावेला मचाने के, अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, सब्र करते हुए, देखें बात बोल रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हौसले के साथ उस सूरत हाल से निकलने की कोशिश करे, देखिए उस सूरत हाल से निकलने के तरीके ढूंढे कि मैं किस तरीके से सिचुएशन से निकलूं, तो ये बेहतरीन सब्र की मिसाल है। लेकिन अगर इंसान किसी भी किस्म की मुश्किल में या परेशानी में गिले करना शुरू कर दे, तो याद रखें, ये सब्र नहीं, ये बर्दाश्त है। तो बर्दाश्त और सब्र में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि सब्र में इंसान गिले शिकवे नहीं करता, ना ही वो किसी को कोसता है, बल्कि वो हौसले के साथ कायम रहता है। और जबकि बर्दाश्त में अगर उसको कोई मुश्किल आ जाए, उस तकलीफ में गिले भी करेगा, शिकवे भी करेगा, और लेकिन देखिए उस सूरत हाल से वो निकल नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। और हाँ, यहाँ पर एक और बात भी है कि अगर आप पर कोई परेशानी है, कोई दुख है या कोई ऐसी चीज़ है, रोना वो गिला में शामिल नहीं है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए या आपका खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो जाए, तो अगर इंसान उसमें रोए
गिड़ गिड़ाए तो ये गिला या शिकवे में नहीं आता, अनटिल कि वो रोते हुए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करे कि जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो या जिसमें शिकवे के एलिमेंट हो। तो सबसे अहम ये है कि हम अपने आप को देखें, अपने अंदर उन चीज़ों को लेकर आने की कोशिश करें कि जो हमारी तबीयत के अंदर ठहराव पैदा करें। देखें, आज के माहौल में अगर हम बात करें तो अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देंगे, झगड़े करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना शुरू कर देंगे। और बिल्कुल यानी अगर किसी ने कुछ छोटी सी बात कह भी दी तो बजाय उसको हंदा पेशानी के साथ उसको पॉजिटिव तरीके से उसको डील करने के, वो फौरन से एग्रेसिव हो जाएंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे। तो ये सब्र का जो पैमाना है, जो हमने आज अपने अंदर बिल्कुल कम कर दिया है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो तभी हो सकता है कि जब हम सब्र के असली मफ़हूम और इसकी अहमियत को समझेंगे। देखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि सब्र है मुश्किल। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान अपने नफ्स के साथ लड़ता है। आपने अपनी ख्वाहिश के अगेंस्ट जाना है। आप एक चीज़ के ऊपर जब आप पर आजमाइश आ गई तो बजाय इसके कि आप अपने आप को कोसें या शैतान की बात मानकर आप गलत रास्ता इस्तेमाल करें, उससे बेहतरीन है कि आप सब्र करें, अपने अंदर ठहराव पैदा करें। और जब अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार करें। और ये याद रखें कि अगर आज हम अपनी मुश्किल पर, अपनी आजमाइशों पर सब्र करेंगे, हौसला करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, तो कल इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाबी से नवाजेगा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने आसपास देखें, आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके कोलीग्स जहाँ कहीं भी हैं, आपको कहीं पर पता चलता है कि वो किसी भी किस्म की मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, तो सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके उनकी खिदमत करें, उनकी मदद करें, ताकि वो सूरत हाल से अच्छे तरीके से निकल सकें। और जो उस आजमाइश में हैं उनके लिए यही सबक है, यही पैगाम है कि वो अपने आप को मजबूत बनाएं और हौसले के साथ उन मुश्किलात से निमटने के लिए कोशिश करें। हमारे पास तो बेशुमार ऐसे मिसालें हैं, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कितना सब्र किया, आपको औलाद के गम से आजमाया गया। और देखिए, सबसे बढ़कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया गया, आपको कितनी तकालीफ से गुजारा गया, लेकिन उसके बावजूद आपने अल्लाह ताला से गिला और शिकवा नहीं किया, बल्कि आप साबित कदम रहे, अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, नामुनासिब हों, मुश्किलात हों, आजमाइशें हों, आपने हक और सच का साथ नहीं छोड़ना और किसी भी सूरत हाल में अल्लाह ताला से गिला और शिकवा नहीं करना। क्योंकि जब इंसान गिले और शिकवे करना शुरू कर दे तो फिर वो सब्र नहीं रहता, ना ही वो अजर रहेगा, वो एक बर्दाश्त में आ जाएगा और वो डेफिनेटली उसका ना वो मकाम है, ना वो रुतबा है, ना ही उसका वो उस तरह से अजर है। देखिए, इस तेज़ी के दौर में जहाँ पे हर लम्हे में हालात वाक़यात बदलते हैं, लोगों के मिजाज में तब्दीली बहुत तेज़ी से आती है, तो इसके अंदर ये ज़रूरी है कि हम सब्र की अहमियत को समझें और अपने अंदर ठहराव पैदा करें। हमारे इस चैनल का खालिसतन मकसद है एक दूसरे को एजुकेट करना, अवेयरनेस पैदा करना और अपनी सोसाइटी में पॉजिटिविटी को फैलाना। तो इस मकसद में हमारा साथ दें और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें।